हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो की शुरुआत हम अपने फॉलोअर के एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। हमारे फॉलोअर का एक क्वेश्चन है, सवाल है कि वो खाने पीने की चीज़ें बहुत अच्छी घर पर बना लेती हैं, जैसे कि बिस्कुट, नमकीन वगैरह काफ़ी वो अच्छी बना लेती हैं, जो कि बेकरी से संबंधित प्रोडक्ट है। तो वो उनको ऑनलाइन क्या भी सेल कर सकती हैं फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म का यूज करके। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है और इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत सारे जो लोग ऐसे जो घर में होममेड प्रोडक्ट बना लेते हैं, जैसे कि अचार बहुत सारे लोग बना लेते हैं, तो इस तरह के जो आइटम है तो उनको कोई दोस्तों प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, इस वजह से दोस्तों वो पीछे रह जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं कैसे आप मार्केट प्लेस जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट का यूज करके उन्हें कैसे सेल कर सकते हैं, वो भी अपने घर बैठे। तो दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल ई-कॉम मानवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। इससे दोस्तों हमें इस तरह की वीडियो बनाने में काफी मोटिवेशन मिलता है। तो चलो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि आप फूड आइटम बेचना चाहते हैं अमेज़न और फ्लिपकार्ट के थ्रू, तो दोस्तों सबसे पहला जो स्टेप है वो आपको लेना होगा, आपको FSSAI का सर्टिफिकेट लेना होगा। FSSAI का मतलब होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट एक बॉडी है जो फूड से संबंधित आइटम का लाइसेंस प्रोवाइड करती है। तो इसका आपको दोस्तों आपको लाइसेंस लेना होगा। ये आप इसका रजिस्ट्रेशन घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं और आपको घर बैठे ये सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है। ये दोस्तों सर्टिफिकेट लेने के बाद हम अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर सेल करना है तो फिर दोस्तों आपको एक जीएसटी अप्लाई करना होगा। जीएसटी अप्लाई करने के बाद दोस्तों आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए फिर आपको अमेज़न सेलर सेंटर पर जाकर अपना एक रजिस्ट्रेशन करना है। दोस्तों फूड आइटम को बेचने के लिए आपको पैकेजिंग और लेबलिंग पर अच्छा ध्यान देना होगा। आप पैकेजिंग और लेबलिंग इस तरह की कीजिए जो और ब्रांडों की मार्केट में आ रही है, क्योंकि अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर दोस्तों बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो ऑलरेडी सेल हो रहे हैं। प्रोडक्ट की जो लेबलिंग और पैकेजिंग पर अच्छा ध्यान देना होगा। उस पर दोस्तों हर चीज आपको मेंशन करनी होगी, जैसे कि जो प्रोडक्ट है आपका फूड आइटम, उसको बनाने में दोस्तों कौन कौन से इंग्रेडिएंट आपको लगे हैं, यानी किन किन चीजों से वो मिलकर बना है, उसकी डिटेल आपको पैकेजिंग पर प्रोवाइड करनी होगी। पैकेजिंग के ऊपर एक्सपायरी डेट आपको लिखनी होगी कि जो प्रोडक्ट है वो कितने दिनों तक चल सकता है, यूज में जो कंज्यूमर है उसे ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रोडक्ट के ऊपर MRP, उसका नेट वेट, उस पर मैन्युफैक्चर की डिटेल और आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको प्रोवाइड करनी होगी। दोस्तों पैकेजिंग और लेबलिंग के लिए आप जो लॉक वाले पाउच आते हैं उनका भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप फूड कंटेनर हैं उसका भी आप यूज कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर ये सारी पैकेजिंग की काम करने के बाद, अपना प्रोडक्ट रेडी करने के बाद फिर आपको जाना है अमेज़न सेलर सेंटर पर। वहां पर आपको एज अ सेलर रजिस्ट्रेशन करना है। इसी तरह दोस्तों आप फ्लिपकार्ट पर एज अ सेलर रजिस्ट्रेशन करते हैं। सेल ऑन फ्लिपकार्ट की वाली वेबसाइट आप टाइप करेंगे गूगल पर, सीधे आप वहां पर जाके अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर लो। और मीशो पर भी इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर आपको वहां पर अपना FSSAI नंबर, GST डिटेल वगैरह ये सब चीजें आपको प्रोवाइड करानी है और आप ऑन बोर्ड हो जाएंगे उन प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट की बढ़िया इमेजेस और वीडियोग्राफी कराइए उसकी। और जब आप लिस्टिंग करेंगे अमेज़न और फ्लिपकार्ट के ऊपर, जो भी प्रोडक्ट दोस्तों आपने कभी ना कभी शॉपिंग जरूर की होगी इन प्लेटफॉर्म से, तो आप देखते हैं वहां पर प्रोडक्ट की वीडियो होती है, इमेजेस होती हैं, जिनको देखकर कस्टमर उन्हें परचेज करता है। और टैक्स भी दोस्तों होते हैं, तो जिनमें आपके प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या इंग्रेडिएंट उसमें यूज हुए हैं, सारी बातें वहां लिखी रहती हैं। उनको पढ़कर कस्टमर आपको परचेज करता है आपके प्रोडक्ट को। तो ये सारी चीजें आप लिस्टिंग करते टाइम आपको वहां सारी चीजें डालनी होगी, लिस्टिंग करनी होगी अपने प्रोडक्ट की। लिस्टिंग एक बार हो जाने के बाद आपकी वीडियो, आपके जो प्रोडक्ट हैं वो दोस्तों लाइव हो जाएंगे और वो बिकने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जब आपके पास ऑर्डर आएंगे तो ऑर्डर आने के बाद आपको टाइमली उन्हें डिस्पैच करना है। तो इस तरह से दोस्तों आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। शुरुआत में विजिबिलिटी आपको आएगी नहीं, आपके प्रोडक्ट, आपका पोर्टल नया होगा, वहां लाखों प्रोडक्ट पहले से ही होंगे, तो उनसे कंपीट करने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर थोड़े एड्स लगाने पड़ेंगे, पेड एड्स, यानी एडवर्टाइजमेंट आपको लगानी पड़ेगी प्रोडक्ट के ऊपर, तब आपको ऑर्डर आना शुरू होंगे। एड्स कैसे लगाते हैं ये आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप इंस्टाग्राम पर अपने ब्रांड का, अपने स्टोर का पेज बना सकते हैं, फेसबुक पर बना सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर आप अपने प्रोडक्ट की छोटी छोटी जो वीडियो हैं, छोटी छोटी जो रील्स हैं, वो आप अपलोड कर सकते हैं। और वहां पर आप व्हाट्सएप का नंबर देकर डायरेक्ट ऑर्डर उनको ले सकते हैं कस्टमर को, या फिर आप अपने प्रोडक्ट की जो लिंक है अमेज़न और फ्लिपकार्ट की, वो भी आप वहां शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको कस्टमर डायरेक्टली वहां से भी अप्रोच कर सकेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट को इस तरह से जनता के बीच में पहुंचा सकते हैं। और जब आपका प्रोडक्ट ग्रो होने लग जाए, अच्छे आपको पॉजिटिव रेटिंग और रिव्यू आने लग जाए, तो बाद में दोस्तों आप अपने ब्रांड बनाकर अपने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप अपने ब्रांड के नाम से धीरे धीरे अपने इस
अपने इस बिजनेस को दोस्तों बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको सबसे पहले FSSAI का लाइसेंस, GST आपको लेना है, फिर पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग, लेबलिंग और हर चीज, इन सब चीजों पर आपको काम करना होगा। तो इस तरह से आप अपने घर बैठे ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपके प्रोडक्ट में दम होगा, आपके प्रोडक्ट में हुनर होगा, तो आपकी क्वालिटी होगी आपके प्रोडक्ट की दोस्तों, तो वो जरूर बिकेगा और आपको सक्सेस होने से भी कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारी दोस्तों ऐसी कहानियां हैं, चाहे वो अचार हो या पापड़ हो, कई सारे ब्रांड जो है दोस्तों इस तरह से ही छोटे छोटे स्टेप फॉलो करके वो आगे बढ़े हैं और दोस्तों आप भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपकी क्यूरी हो, कोई सवाल हो, तो आप नीचे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।